हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। आज हम 10 ऐसी आदतें डिस्कस करेंगे। अगर ये 10 आदतें हम अपने अंदर ले आए ना, देन हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम सक्सेसफुल स्टूडेंट बने। सो दीज आर 10 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, डोंट क्रैम एवरीथिंग इनटू वन सेशन। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि आज हम ये सारा कर लेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। नो, डोंट डू दैट। इफ यू रियली वांट टू सक्सीड तो आप छोटे छोटे टाइम पीरियड में पढ़ने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन लॉन्ग इंटरवल। मीन्स 2 घंटे पढ़िए, 15-20 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटे पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप ज़्यादा याद कर पाओगे, राइट। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 6 to 7 आवर्स कॉन्टिन्यूसली। 6 to 7 आवर्स आप पढ़ते हो, उसमें कितना इफेक्टिव स्टडी होती है ये आपको खुद पता है। स्टार्टिंग के 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद स्लो होते जाते तो क्या फायदा 6-7 घंटे का लगातार पढ़ने का। इंस्टेड ऑफ दैट 1.5-2 घंटा पढ़ो, आधे घंटे का ब्रेक लो, पावर नैप ले लो, उसके बाद 2 घंटे पढ़ो। ठीक है, रेगुलर पढ़ो, दैट इज इंपॉर्टेंट, पर छोटे छोटे टाइम पीरियड पे पढ़ो, राइट। सो एक दिन में आप बहुत ज़्यादा बर्डन मत डाल दो कि 6-7 घंटे मुझे इतना करना है। उससे क्या होगा, दिमाग में तो सब कुछ एक साथ घुसेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि 6-7 घंटे ऑब्वियसली कोई भी इंसान रिफ्रेश नहीं रह सकता, बिकॉज यू नीड ब्रेक बिटवीन दैम। सो टेक ब्रेक्स इन शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग करते हैं पर छोड़ देते हैं, प्लान व्हेन यू आर स्टडिंग। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, 2-2 घंटे के सेशन ले रहे हो, सबसे पहले तो ये प्लानिंग करो कि आज के दिन में हमें कितना करना है। उसके बाद जो 2-2 घंटे के सेशन या 1.5-2 घंटे जितना भी आप पढ़ रहे हो, इसमें हमें कितना पढ़ना है, ठीक है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बुक खोल के शुरू हो जाओ, अरे पहले प्लानिंग तो कर लो कि आज हमें इतना कवर करना है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। और इस 2 घंटे में उस दिन भी आप सेशंस रखते हो कि मॉर्निंग में पढ़ूंगा, दोपहर में पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, इस टाइम ब्रेक करना है, इस टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो हर सेशन की प्लानिंग करो, राइट, कि इस सेशन में हमें इतना पढ़ना है, इस सेशन में इतना पढ़ना है, तभी आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बन पाओगे। अदरवाइज आप बुक खोल के पढ़ते रहो, दैट डजंट मैटर, राइट। उससे आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आपके दिमाग में टेंशन चलती रहेगी कि मेरा तो इतना ज़्यादा कोर्स बच रहा है। अगर आप प्लानिंग कर लोगे ना डे वाइज, जैसे कोई एग्जाम होता है, एग्जाम में 5-6 दिन का ब्रेक है, अगर आप प्लानिंग कर लोगे कि आज मुझे इतनी यूनिट करनी है, आज मुझे इतनी यूनिट करनी है, तो आपको एक प्रॉपर प्लान मिल जाएगा और आपको टेंशन नहीं होगी कि इतना ज़्यादा कोर्स है, मैं कैसे कवर करूँगी, राइट। सो प्लान बिफोर गोइंग टू स्टडी। थर्ड इज स्टडी एट द सेम टाइम। एक ही समय पे आप रोज पढ़ने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, जैसे आपने एक रूटीन बनाया है, सुबह आपको 6 से 8 पढ़ना है, ठीक है, फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना है, फिर आपको 2-3 घंटे पढ़ना है, फिर ब्रेक लेना है। अगर आप यही रूटीन रोज फॉलो करते रहेंगे ना, तो आपके अंदर एक रेगुलरिटी आ जाएगी, आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करने लगेगा। अगर आप कोई भी चीज करते हो ना सेम टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी और ब्रेन उसी लेवल पे काम करने लगता है, राइट। तो अगर आपका सेम टाइम रहेगा ना पढ़ने का डेली, तो आपके ब्रेन मेंटली भी आप स्ट्रांग रहोगे, प्रिपेयर रहोगे, इमोशनली भी आप प्रिपेयर रहोगे कि हाँ इस टाइम पे आपको पढ़ना है, राइट। इससे आपकी रेगुलरिटी भी बढ़ेगी और आप उस टाइम पे और कुछ करने का सोचोगे भी नहीं। सो इट्स बेटर कि स्टडी एट द सेम टाइम। पर कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो वो रेगुलरिटी है, वो टाइम है, चेंज हो जाता है, कोई फंक्शन आ गया, कुछ भी आ गया, कोई बात नहीं, चेंज हो गया तो कोई नहीं, जितना जल्दी हो सके आप उसी टाइम पे लाने की कोशिश करो। 2-4 दिन अगर चेंज हो गया तो डजंट मैटर। नेक्स्ट इज नेवर प्रोक्रेस्टिनेट योर स्टडी सेशन। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है कोई भी चीज आप पोस्टपोन कर देते हो, राइट। मान लो कोई हार्ड असाइनमेंट है या कोई हार्ड टॉपिक है किसी सब्जेक्ट का, तो आप सोचते हो नहीं हम ना नेक्स्ट सेशन में करेंगे, या हम कल करेंगे, या परसों करेंगे। डोंट पोस्टपोन इट। उससे क्या होगा, आपकी स्टडी इफेक्टिव नहीं होगी, आप वो चीज टालते रहोगे। पता है, एक बार आप कोई भी चीज पोस्टपोन करने लग जाते हो ना, फिर नेक्स्ट टाइम भी आप पोस्टपोन करते रहते हो। कोई नहीं, इट्स हार्ड, टाइम ज्यादा लगेगा, पर डोंट प्रोक्रेस्टिनेट दैट थिंग, राइट। इट विल मेक योर स्टडी लेस इफेक्टिव। स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक फर्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है, तो उस टाइम पे अगर आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक लोगे ना, तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा, चाहे वो डिफिकल्ट असाइनमेंट है या कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, आप इजीली कर पाओगे। और डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्टिंग में करने का मतलब क्या है कि अगर वो डिफिकल्ट टॉपिक हो जाए तो आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन आ जाता है कि हाँ अब इजी टॉपिक बचे हैं जो कि हम कर ही लेंगे,
जो कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर इजी टॉपिक आप स्टार्टिंग में करते हो ना तो आपके दिमाग में वो घूमता रहता है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक अभी रहता है वो करना है, तो उससे जो इजी टॉपिक है ना वो भी डिफिकल्ट बन जाता है, राइट। इट्स बेटर कि जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है वो पहले करें, क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड भी फ्रेश रहता है और एक बार डिफिकल्ट टॉपिक कवर हो गया तो ईजी टॉपिक और जल्दी हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। ऑलवेज रिवाइज योर टॉपिक बिफोर स्टार्टिंग एनी असाइनमेंट। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट सॉल्व करनी है तो इट्स बेटर जिस टॉपिक की वो असाइनमेंट है उस टॉपिक को आप रिवाइज करें। रिवाइज करने से क्या होगा, रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। रिवाइज करने से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो असाइनमेंट करने लगोगे तो आपको बार बार नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप इजिली कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपकी टारगेट और इफेक्टिव स्टडी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड और डिस्टर्ब्ड व्हाइल यू आर स्टडिंग, ठीक है। पढ़ते टाइम आप ऐसी जगह पे बैठो जो शांत हो। गो टू द लाइब्रेरी। अगर आप एक लाइब्रेरी पर्सन हो, पर्सनली मैं लाइब्रेरी पर्सन नहीं हूँ, मेरी लाइब्रेरी में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो तो आप वहां पे चले जाओ। अगर आप लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते, आपको और शांति चाहिए, आपको आसपास लोग ना दिखे, तो घर पे एक ऐसा रूम ले लो जो बिल्कुल पीसफुल हो, क्वाइट हो, वहां पे पढ़ लो। कई लोगों को ना शांति में पढ़ना पसंद नहीं है, म्यूजिक के साथ पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा म्यूजिक प्ले करके पढ़ लो। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप डिस्टर्ब ना हो या डिस्ट्रैक्टेड ना हो। जिस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है उसको अवॉइड करो, ठीक है। उस जगह पे मत बैठो, राइट। सो मेक श्योर, पढ़ने से पहले मेक श्योर कि आप ऐसी जगह पे बैठो, आप ऐसे प्लेस पे जाओ जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो। यूज स्टडी ग्रुप्स इफेक्टिवली। एक फ्रेज तो आपने सुना ही होगा, 2 heads are better than 1। एक दिमाग काम करे इससे अच्छा है कि 2 दिमाग काम करें, राइट। इससे क्या होगा, आप अकेले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या 2-3 लोग मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, 2-3 लोग मिलके सॉल्व कर रहे हो, राइट। इससे अगर कोई असाइनमेंट है जल्दी सॉल्व हो जाएगी, कंसेप्ट्स हैं जल्दी क्लियर हो जाएंगे। कहीं आप अटक जाते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो 2-3 लोग होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसी की तो सॉल्व होगी, राइट। सो ग्रुप्स में स्टडी करना अच्छा होता है कभी कभी, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो आप जो ग्रुप्स सेलेक्ट करते हो, इफेक्टिव ग्रुप्स सेलेक्ट करो, अपने अकॉर्डिंग ग्रुप सेलेक्ट करो, और विद इन अ मंथ और विद इन 15 days आई प्रेफर कि आप ग्रुप स्टडी करो, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाओ, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। इससे आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व होगी, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, राइट। आप अकेले कुछ पढ़ रहे हो या कोई और आपको पढ़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट्स और फॉर्मुलेज भी तो निकल के आएंगे ना, इससे ज़्यादा कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। सो 10-15 दिन में ग्रुप स्टडी कर लिया करो, इट्स वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट इज ईच स्टडी सेशन शुड हैव अ स्पेसिफिक गोल, ठीक है। आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका कुछ गोल होना चाहिए कि मुझे इतने में इतना कवर करना है, ठीक है। एक टारगेट स्टडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी आप लेके बैठ गए हो, ठीक है। प्लान तो आपको करना ही है कि आज इतना करना है, लेकिन हर स्टडी सेशन का एक गोल होना चाहिए कि मुझे ये इतना अचीव करना है इतने घंटे में, ठीक है। टारगेट स्टडी से क्या होता है कि आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को टारगेट कर लेते हो कि मुझे ये अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। और जो टॉपिक्स भी है ना वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रखो। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारे टॉपिक्स रख लिए। इससे क्या होगा, उस सेशन का टॉपिक कवर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट सेशन का आपका पूरा जो टारगेट है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही आपको टॉपिक रखना है कि उस 2-3 घंटे में कितना टॉपिक आप कर सकते हो, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रखो एंड उस टारगेट को अचीव करो। That is your goal for each study session. Last but not the least and very important, revise your work, school work and other class notes over and over again. Over the time period 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में रिवाइज करते हो। इससे क्या होगा, आपके नोट्स जो हैं वो अपग्रेडेड रहेंगे। अगर कहीं पे भी आप जितना रिवाइज करोगे ना उतनी गलतियां निकलेंगी अपने ही नोट्स में, आप देखना, और कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप अपने नोट्स को अपग्रेड कर सकोगे और आज जो पढ़ रहे हो उसके साथ साथ प्रीवियस नॉलेज भी आपकी इंक्रीज होती रहेगी, राइट। सो रिवीजन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते रहो लेकिन पीछे का साथ लेके चलते रहो। आज की इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, आपके स्टडीज में काफी डिफरेंस आएगा। एंड अगर आपको हेल्प मिले सच में तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्लास 12th के ऑफ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी। टिल देन, बाय बाय, सी यू।